दोस्तों झरोका प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज स्पेशल मुलाकात करेंगे हमारे स्पेशल मधुर जी से। मधुर जी एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, वो तो है एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। आइए उनके साथ एक मुलाकात करवाते हैं हमारे प्रोग्राम झरोका में। काजल है ओ मेरा दिल है, काजल है ओ मेरा दिल है, काजल है दिल है। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। हो चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। बालों में खुशबू में, बालों में खुशबू में, तुम हो तो मेरी बहार, मेरी नजर में खिलो, कलियों से मिलके सनम, फिर आके हमसे मिलो। तेरी बिंदिया दर्पण में, तेरी बिंदिया दर्पण में, और चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। बनी रहे सदा तेरी, सदा रहे वफा मेरी, ऐसे ही ये जीवन बीत जाए। ये चाहत है जीवन है, चाहत है जीवन। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। काजल है मेरा दिल है, काजल है दिल है। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मशहूर गायिका मधुर सिंह जी, और आज इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले मधुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच।
बुलाने के लिए। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। मधुर जी, जितनी मीठी आपकी आवाज़ है उतना मीठा आपका नाम भी है और इसको नाम सार्थक कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं ओरिजिनली फिजी के हूँ और सविसावो बनवाले हूँ, वहाँ की हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स जो थे वो संगीत में थे, तो छोटे से बचपन से मुझे संगीत की रुचि हुई और सविसावो में जब मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुआ उसके बाद में फिर मैं लंबासा चली गई हाई स्कूल्स के लिए। फिर वहाँ से काम शुरू किया मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर सुबह तो ऐसे में मैं चलती रही अपनी ज़िंदगी में। और चलना तो ज़िंदगी का दूसरा नाम है मधुर जी, और चलते रहेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये बताइए मधुर जी, गाने में तो आप बहुत ही माहिर हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन आपने निजी ज़िंदगी में कौन से जो क्षेत्र है उसमें आपने माहिरता हासिल की, मतलब आप कौन सा काम करती हैं? मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैं बेसिकली फाइनेंस साइड में हूँ। अच्छा। और पीजी में जब थी तो मैं उस वक्त पीएनजी डिपार्टमेंट था, फिर टेलीकम्युनिकेशंस पीजी हुआ, फिर वहाँ से तब मैं सिडनी आई। और मधु जी, हम जो इंसान होते हैं, हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारा काम अलग होता है, पैसे कमाना, ज़िंदगी जीना, ये अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन हर एक इंसान के जहन में कुछ ना कुछ अपना एक शौक होता है जिसे वो कभी ना कभी करना चाहता है, मुकाम देना चाहता है। संगीत को छोड़कर आपके और कौन कौन से शौक हैं जो आप अपने जो टाइम होते हैं उसमें आप करते हैं? ज़्यादा करके घर पे रहना और घर के काम वगैरह करना, या फिर अपना फ्री टाइम, लेजर टाइम बस खुद एंजॉय करना, वो मुझे पसंद है। मुझे हसल पसल ये बिल्कुल नहीं पसंद है, शोरगुल्ला नहीं पसंद है। लेकिन संगीत पे फिर आते हैं तो वो हो जाता है कि वो मेरा हल्ला गुल्ला वाला साइड होता है और घर पर मुझे आराम चाहिए, तो इसलिए मैं अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको मैं ज़्यादा करके बहुत शांत रखती हूँ ताकि मैं इसको बैलेंस कर सकूँ। यूँ कह सकते हैं मधुर जी, जो ये संगीत आप में पनपता है, आपकी आवाज़ में जो मिठास पनपती है, हो सकता है एकांत में रहने से ये पनपता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मधुर जी, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई याद होती है जो हमेशा हमारे साथ होती है। हम कहीं जाते हैं, कुछ देख लेते हैं तो वो याद जो है ये उभर कर सामने आ जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ जो हमेशा आपको याद रहता है, आपके बचपन के दिन का, या जब आप अपने मुल्क में थी, उन दिनों की कुछ यादें हमारे श्रोताओं के साथ आप बात करें? बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने बचपन में जाती हूँ और मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा ने मेरा जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और इस जो मेमोरी जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में क्रिएट किया था, मेरे पापा ऐसा था कि वो इतना ज़्यादा मुझे इनकरेज करते थे कि अपना काम वगैरह छोड़कर मेरे साथ मुझे कई जगह पे ले जाता था, संगीत में मुझे एक्सपोज करता था। वो इतनी मीठी, इतनी सुंदर याद है कि वो मेरे साथ अभी तक है। मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, लेकिन हमेशा आई ऑलवेज कॉल बैक टू दैट। तो मैं अपने जितने भी ऑडियंस से जो भी सुन रहे हैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी अपने इस एक्सपीरियंस से, और वह संदेश ये है कि अपने बच्चे में जो गुण होती है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। और हमारा जो हिंदी म्यूज़िक सिर्फ म्यूज़िक नहीं, ये एक कल्चर है, एक सभ्यता है हमारी, और इससे हमारे बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतला दूँ, विद माई एक्सपीरियंस इन बीइंग म्यूजिक फॉर मोर देन 40 years, ये एक ऐसा कल्चर है जो आपके बच्चों को एक सही रास्ते पर भी ला सकता है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आए थे जिन्होंने कहा कि मुझे म्यूजिक में सिर्फ इसलिए डालना है ताकि वो अदर स्टूडेंट्स के साथ में मिल सके, हिंदी बोल सके, रेस्पेक्ट जो है उसका समझ, उसका महत्व समझ सके। इसीलिए मैं ये मैसेज सभी को देना चाहती हूँ, मेरे पास आइए, अगर मेरे पास नहीं आना है तो किसी और के पास जाइए, लेकिन अपने बच्चे के जो टैलेंट है उसको कभी दबाइएगा मत प्लीज़। ये बात आपकी मधुर जी मेरे दिल को भी छू गई कि आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आपके अंदर की जो कला है उसको पहचाना और उसको इतना आगे ले गए, और आज आप एक ऐसे मकाम पर खड़ी हैं जहाँ पर आप खुद
संगीत को पूजती हैं, एक पूजा की तरह आपने उन्हें संभाले रखा है और साथ में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, इनको भी आप संगीत की शिक्षा दे रही हैं। तो थोड़ा बहुत आप बताइएगा कि कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बच्चे आकर आपसे संगीत की शिक्षा, अपनी संस्कृति की शिक्षा, अपने जो ट्रेडिशंस है उसके बारे में सीख सकते हैं। थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। मैं म्यूज़िक टीच करती हूँ, वोकल्स और हारमोनियम दोनों टीच करती हूँ और मेरा स्कूल का नाम मधुर तरन्नुम म्यूज़िक स्कूल है और मैं यहाँ लिवरपूल में हूँ, ऑक्सटन पार्क में। और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो ध्वनि टीम है जिन्होंने हमने मिलकर बनाया है, उसी टीम के किसी भी सदस्य से आप मिल सकते हैं। विदा का जो रेडियो प्रोग्राम्स चल रहा है, दीपक जी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि मेरे तक पहुंचने में बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ हारमोनियम सिखाती हूँ, वोकल्स भी सिखाती हूँ, लेकिन उसके साथ में काफ़ी चीज़ आती है जैसे कि हमारे जो एटिक्वेट्स होते हैं जिसको बच्चों को सीखना चाहिए, हमारी जो प्रिंसिपल्स होती है, हमारी जो सभ्यता में ये आती है ना कि हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो हम बतलाते हैं कि गुरु क्या है, उसको क्यों रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे सभी मुझे गुरु माँ कहते हैं, तो क्यों मुझे गुरु माँ कहते हैं, उसका एक कारण है। तो इससे जब वो क्लास में आते हैं तो मुझसे सीखते हैं, घर पर जाकर वो अपने पेरेंट्स को आदर देते हैं, अपने बड़ों को आदर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संगीत नहीं सीखा है लेकिन संगीत का जो प्रिंसिपल्स है, संगीत का जो क्या कहते हैं उसको, जो डिसिप्लिन है उसको सीखा। तो डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ मधुर जी, और श्रोताओं आपने भी सुना, अगर आप भी अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें अपने जो धर्म है, संस्कृति है, अपना जो कल्चर है उसके बारे में आप उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं, तो तरन्नुम म्यूज़िक स्कूल को आप संपर्क कर सकते हैं, मधुर जी को आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्हें सब जानते हैं, इनकी बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ ये आपसे मिलती हैं। और ये तो रही बात आपकी संगीत शिक्षा की मधुर जी, लेकिन एक बात और हम आपसे ज़रूर यहाँ पर पूछना चाहेंगे। हम जब फिजी देश की बात करते हैं श्रोताओं, तो हमारा फिजी देश जो है, ये हमारे पूर्वज जो भारत से आए थे, वहाँ पर आकर उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, फिजी देश को हरा भरा बनाया, खिलता हुआ एक यूँ कहें कि छोटा सा भारत जो कि प्रशांत महासागर में है, ये हम कह सकते हैं। अगर आप फिजी चले जाएं तो वहाँ पर आपको भारत जैसा ही माहौल मिलेगा, बस भाषा का थोड़ा फेरबदल आपको मिलेगा, वरना धर्म, संस्कृति, अपनी कला को आज भी लोगों ने वहाँ पर बहुत ही संजो कर रखा है। तो मधुर जी, जब भी हम कहीं पर बैठते हैं, फिजी की बात होती है, तो हमारे पूर्वज जो गिरमिट काल में आए थे उनके बारे में हम ज़रूर बातें करते हैं। तो आप क्या उनके बारे में जो ख्याल है ये रखती है, ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताइएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और मैं लेके जाऊँगी, आप सभी को लेके जाऊँगी अपने फैमिली की ओर। बिल्कुल। मेरी नानी 1990 में पास हुई थी, उनका एज था 105। तो आप कह सकते हैं कि गिरमिट समय की थी। बिल्कुल। तो मुझसे बतलाती थी कि जब कभी भी उनको पूरा फैमिली को फार्म में काम करने के लिए जाना पड़ता था, तो नानी अकेले घर पर ही रहती थी, तो काफ़ी बच्चे उनके पास रहते थे। तो एक ऐसा समय था, आई डोंट नो इफ पीपल नो दिस, अगर उन्हें मालूम है या नहीं, लेकिन नानी के पास छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें दूध पिलाती थी और वो बच्चों को भी वो दूध पिलाती थी। अच्छा। तो वो कनेक्शन आप देखिए ना, कितनी मधुर, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। और उसके अलावा वो जो बच्चे जिन्हें उन्होंने दूध पिलाया, उन्हें माँ के समान मानते थे। और मैंने मिली है मैं उनसे मिली। अच्छा, आपने उन बच्चों से मिली है जिन बच्चों को नानी ने दूध पिलाया है। और मुझे भी गुस्बर्म आगे जब मैं आपको बतलाती हूँ, तो उस कोइंसिडेंटली एक लड़की थी जिन्हें रानी ने दूध पिलाई और वो हमारे फैमिली में ही उनकी शादी हुई। Would you believe that? वो मेरी काकी है। तो ऐसे ही मेरा जो कनेक्शन है ना विद द गिरमिट साइड ऑफ दिस साइड ऑफ स्टोरी वाज सो इंस्पायरिंग एंड सो डिफरेंट टू व्हाट वी हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई मधुर जी कि मैंने ये सवाल आपसे किया, और यूँ कहें गिरमिट प्रथा को लेकर बहुत सारे इत्तेफाक
आपकी लाइफ में है, आपकी ज़िंदगी में है और बहुत मीठे इत्तेफाक हैं जिनके साथ आप अपनी जो ज़िंदगी है उन्हें आगे ले जा रही हैं। मधुर जी, अंत में हम आपसे बातें करना ज़रूर चाहते हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जहन में, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, हर किसी की ज़िंदगी में एक अगर और एक काश हमेशा रह ही जाता है ना। हम कितना भी आगे बढ़ जाएं कहते हैं काश हम ये कर पाते, काश हमें वो मिल जाता। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सपना है, ऐसा कोई काश है जो अभी भी बाकी है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? मैं I'll be very honest here, बहुत ही सच्चाई से मैं ये कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मैंने जो भी चाहा या जो मुकाम मुझे चाहत जिसकी थी मुझे वो मुझे मिला। मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे स्टेज पर पहुँची जहाँ पर मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, और मैंने अपने देश के लिए फ्रेंच वुमेन्स म्यूज़िक फेस्टिवल जो था फीजी में, आई वाज द ओनली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीजी। मैंने इंडो फीजियंस को रिप्रेजेंट किया था उस साल, और इसके अलावा साथ में इसके गेम्स वगैरह था। तो बहुत ऐसे चीज़ आए मेरे ज़िंदगी में जो मैं चाहती थी और मैंने वो हासिल किया। सोच समझ कर मैंने अपना कदम इस तरह बढ़ाया कि मेहनत करते हैं तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। और फिर इसके ऊपर वो होता है ना कि अगर आपका फैमिली का जो सपोर्ट होती है वो अगर है आप में, तो आप एक पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो ऐसे कि हमें बहुत ही अहम बात आपने कही है कि परिवार का सहयोग अगर हो तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही सीख देने वाली ये बात है। और मधुर जी, कभी ऐसा वक्त आया आपकी ज़िंदगी में कि आप निराश हुए, कोई एक ऐसा रिग्रेट था कि जिसे आप नहीं बोल सकते कि आप नहीं याद करना चाहते, पर ऐसा कोई चीज़ है जो छूट गया, जो आप नहीं कर पाए, कभी आपने सोचा था? हाँ बिल्कुल। मेरे मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, और जब मैं यहाँ आई तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और बहुत ही यंग में मेरे पेरेंट्स चले गए। उन्होंने मेरा यहाँ तक का सफ़र जो है उसे नहीं देखा। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश उनकी ज़िंदगी और थोड़ी लंबी होती, तो देखते हैं यूँ घुमा करते और बोलते कि चल मेरी बेटी आज यहाँ है, इतना प्राउड वो फील करते। काश मैं वो लम्हा, वो खुशी उनके चेहरे में देख सकती। यही मेरा एक बस। मधुर जी, बहुत लोग हम में से ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश जो है ये कभी नहीं पूरी हो पाती है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ये चाहे हमारे साथ होते हैं या फिर हमसे बिछड़ गए होते हैं, लेकिन ये जहाँ कहीं भी होते हैं ये हमें देखते हैं और इनका आशीर्वाद जो है हमारे साथ हमेशा रहता है। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी भेंट वार्ता जो है इसके अंत तक आ पहुँचे हैं श्रोताओं, और मिलते हैं एक बार फिर एक और नई जो भेंट वार्ता है इसको लेकर ज़रूर हम आप तक हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.
है।